नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो मोटा लड़का है यह किस प्रकार का विशेषण है। राम मोटा लड़का है यह किस प्रकार का विशेषण है आपसे पूछा गया है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मोटा ना, मोटा क्या है, तो मोटा किसी का गुण है। मोटा, पतला, लंबा ये गुण में आता है, ठीक है। तो जो गुण को दर्शा रहा हो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जो गुण को बता रहा हो उसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। इसलिए राम एक मोटा लड़का है तो यह कहा जाएगा गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा। अगला है वह 2 लीटर पेट्रोल बेचा। वह 2 लीटर पेट्रोल बेचा यह किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। देखिए दोस्तों विशेषण को पहचानना बहुत ही आसान है और हिंदी में 18 में 18 लाना भी उतना ही आसान है। हम आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित जो हमने यहाँ पर आपको नोट्स बनाया है उसको सिर्फ आपको परचेज करने की आवश्यकता है, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो है आपको 70% से 80% मार्क्स लाने में कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप अभी के अभी देखिए मेरा मोबाइल नंबर शुरू में दिया हुआ है उसको डायल कीजिए और यहाँ से सारे नोट्स जो भी आप जुड़े हुए हैं 1 to 5 6 to 8 के लिए आप यहाँ से नोट्स परचेज कीजिए और तुरंत तैयारी कीजिए जिससे कि आपको यहाँ पर 101% सफलता मिलेगी। नोट्स के साथ साथ आपको वीडियो भी उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए वह 2 लीटर पेट्रोल खरीदता है या किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। ये 2 लीटर क्या बता रहा है आप बताएंगे हमें। ये 2 लीटर जो है मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। ये 2 लीटर क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है, परिमाण। तो जो मात्रा को बताता होगा, जो परिमाण को बताता होगा उसको हम लोग परिमाणवाचक में डालेंगे। यानी यहाँ पर जो है आपका वह 2 लीटर जो है परिमाण बता रहा है इसमें, इसलिए इसको परिमाणवाचक विशेषण में डालेंगे। इसका राइट आंसर होगा परिमाणवाचक, ठीक है। इसका सारा नोट्स बना दिया गया है। यदि अभी तक आप नहीं खरीदे हैं तो आप खरीद करके यहाँ से पढ़ लेंगे और उसका वीडियो भी आपको पूरा विशेषण हिंदी का पूरा नोट्स कंप्लीट है। वह 5 पुस्तक खरीदा है यह किस प्रकार का विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आपको विशेषण को केवल अंक से पकड़ना है। 5 पुस्तक ये क्या बता रहा है, 5 पुस्तक बता रहा है आपको। संख्या क्या बता रहा है, संख्या, ठीक है। हम बोलेंगे वहां से 5 पुस्तक लेते हो, यानी संख्या बोलेंगे 5 को पुस्तक लेता है। तो जो संख्या को बता रहा है विशेषण उसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत देंगे और इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। अगला, मेरुदंड कितनी छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है। मेरुदंड जो है कितनी छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बनी हुई है मेरुदंड, ठीक है।
30, 31, 32 या 33, ठीक है। तो मेरुदंड जो है यहाँ पर 33 छोटी अस्थियों से मिलकर के बनी हुई है। आपको हम बता दें, यदि विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन की तैयारी करना चाह रहे हैं आप, तो क्लास 6 का विज्ञान का नोट्स पूरा कंप्लीट हो गया है, क्लास 7 का विज्ञान का नोट्स कंप्लीट हो गया है, क्लास 8 के विज्ञान का नोट्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट है, आप परचेज कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न उसी से दिए गए हैं और ये आने वाले प्रश्न है, तो आप जरूर ले लीजिएगा। राइट आंसर 33 है। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को, घोंघा को, तिलचट्टा को या कोई नहीं, ठीक है। तो किसान का मित्र आप लोग जान रहे हैं, ये कहा जाता है केचुआ को। जल की रानी किसको कहा जाता है? जल की रानी किसको कहते हैं? मछली, केचुआ, तिलचट्टा या सांप? तो जल की रानी किसको कहते हैं? हम लोग मछली को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो देखिए, दो क्रियाओं को आप याद रखिएगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये दोनों बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, और सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो अब देखिएगा दोनों में अंतर क्या है। तो जिसमें कर्म साथ में हो, जिसमें कर्म साथ में हो, देखिए कर्म साथ में हो तो सकर्मक ना, कर्म साथ में हो तो सकर्मक, और कर्म साथ में नहीं हो तो अकर्मक कहते हैं। वेरी गुड। अब देखिए, तो यहाँ पर रमेश दौड़ता है, तो रमेश ये क्या चीज है? ये रमेश जो है ये सब्जेक्ट है, और दौड़ना जो है वर्ब है, इसमें कर्म नहीं आया, इसलिए सकर्मक नहीं है। रमेश सोता है, तो रमेश सब्जेक्ट है, यानी करता है, करने वाला है, और सोना क्या है? वर्ब है, तो इसमें कर्ता और वर्ब आया है, कर्म नहीं आया है। रमेश विद्यालय जाता है, तो रमेश कर्ता हो गया, और जाना यहाँ पर क्रिया हो गया, और विद्यालय यानी कहाँ, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, कौन सा काम, कहाँ पर काम किया जाए? तो विद्यालय जाने का काम हो रहा है, तो विद्यालय ये कर्म है, यानी जाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? विद्यालय पर पड़ रहा है, विद्यालय में जाएगा, तो ये कर्म है। तो देखिए, इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो जिसमें कर्म साथ में हो उसको सकर्मक कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बहरा दौड़ता है, बहरा दौड़ता है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या कौन सी क्रिया? ठीक है। बहरा दौड़ता है, इसमें क्या है? सिर्फ करता है, करता है और क्रिया है, तो जिसमें कर्ता और क्रिया केवल रहता है उसको हम लोग अकर्मक में लेते हैं। किस में लेते हैं? अकर्मक क्रिया में लेते हैं, तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया आपको पहचानना है, किसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। राम फुटबॉल खेलता है, तो राम कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर खेलना क्रिया हो गया, क्या हो गया? क्रिया हो गया, और इसका प्रभाव फुटबॉल पर पड़ता है, तो ये कर्म हो गया। तो जिसमें कर्म साथ में है तो वो सकर्मक है, तो ये सकर्मक का उदाहरण हो गया। वे आम खाते हैं, वे करता है, आम कर्म है और खाना वर्ब है, तो ये भी सकर्मक हो गया, ठीक है। श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्याम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्रिया है, तो ये भी सकर्मक हो गया। वह यहाँ पर करता है और हंसना क्रिया है, तो इसमें कर्ता और क्रिया केवल आया है, इसलिए ये अकर्मक होगा, ठीक है। तो जिसमें कर्म साथ में हो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 25वां है, और बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, ठीक है। व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, 45, 50, 55 या 60 क्या होगा, ठीक है। देखिए, इसके लिए हमने ट्रिक आपको बताया था, अधिकतम संख्या जब भी निकालना हो आपको, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल तीनों को जोड़ दीजिएगा, अधिकतम संख्या आपको पता चल जाएगा ना। तो अधिकतम संख्या होगा कितना? लेफ्ट राइट और मिडिल तीनों को जोड़ना है हमको। तो चलिए देखते हैं, बाएं से 20वां यानी लेफ्ट 20वां है, उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 25वां, राइट 25वां है, और बीच में 5 व्यक्ति, मिडिल 5 है। जोड़ दीजिए 20 प्लस 25 और प्लस 5, ठीक है। 20 और 25 45 और 5 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना, अधिकतम संख्या 50 हो जाएगा। किसी पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 15वां, उसी पंक्ति में राम का स्थान जो है दाएं से 17वां है, और दोनों छोरों के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नतम संख्या बराबर देखिए होता है लेफ्ट प्लस राइट और माइनस कर देंगे मिडिल प्लस 2, मिडिल प्लस 2, ठीक है। तो लेफ्ट कितना है आपका? देखिए बाएं से 15वां, तो 15 प्लस राइट देखिए कितना है? 17वां, तो प्लस हो जाएगा 17, और माइनस क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में ले रहा है मिडिल, बीच में कितना है? 2 व्यक्ति हैं, तो बताना है। तो चलिए देखते हैं हम, लेफ्ट ना, तो 15 प्लस राइट 17
और माइनस ब्रैकेट ले लेना है मिडिल, मिडिल में कितना है 2 व्यक्ति हैं 2 और ये +2 फॉर्मूला से है। तो 15 और 17 कितना हो गया 32 और माइनस 2 और 2 कितना हो गया 4, 32 में से 4 का कितना बचेगा 28। ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है टॉर्च, मोमबत्ती, ग्रह या सूर्य। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन है? ठीक है, तो देखिए प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है वो आपका सूर्य है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं या कोई नहीं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये सारे जो आप प्रश्न देख रहे हैं आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के नोट्स का है, जो कि 101% आपका एग्जाम में आने वाला है। तो आप इस नोट्स को देखने के बाद अभी के अभी जो है यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर जा करके आप यहाँ पर जरूर जुड़ जाएंगे, जिससे कि आप तैयारी एक बार फिर से कर लेंगे और आपको नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सारा चीज मिल जाएगा। उसको एक बार देखने के बाद आपको 101% सफलता मिल रहा है। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी या कोई नहीं। ठीक है, तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसको हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है। यदि प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है और भागा का अर्थ माइनस है, तब 7 - 2 × 14 भागा 96 + 12 का मान क्या होगा? 14, 18, 20 या 25। चलिए इसको यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह को दे करके हम लिखने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस है। माइनस को क्या कहा जाता है? ध्यान देखिएगा, प्लस को भागा कहा जाता है, माइनस को गुना कहा जाता है। यानी यहाँ पर हो गया 7 × 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुना है, गुना को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए गुना का अर्थ प्लस है, तो गुना के जगह पर अब यहाँ पर आप प्लस ले लेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 14। और फिर भागा है, ठीक है, और भागा का अर्थ माइनस है। देखिए भागा को माइनस कहा जाता है, तो भागा के जगह पर आप माइनस लेंगे 96। ठीक है, और प्लस में क्या था देखेंगे, यहाँ पर प्लस में 12 था, प्लस में क्या था 12 था। ठीक है, तो हो गया क्या चीज 7। माइनस को क्या कहा जाता है देखेंगे, माइनस का अर्थ गुना, तो गुने 2, और गुना को क्या कहा जाता है? गुना का अर्थ प्लस, प्लस 14, और भागा, भागा को क्या कहा जाता है? भागा का अर्थ माइनस, माइनस है, भागा का अर्थ माइनस है, और प्लस, प्लस को क्या कहा जाता है? भागा, प्लस को क्या कहा जाता है? 14। भागा का यहाँ पर हो गया 96, भागा का अर्थ क्या है? -96, और प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? भागा, तो भागा ले लिए कितना 12। इसको सोल्व कर दीजिएगा। सबसे पहले किसका काम होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर भाग का काम होगा। ठीक है, तो 7 × 2 हो गया, 7 × 2 + 14, और ये 96 में 12 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 96 -8 हो जाएगा। अब किसका काम पहले होगा? गुना का होगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा बताइए हमें? तो 7 दूनी हो जाएगा, देखिए आपको 14, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पर +14 हो जाएगा, +14 और -8। अब किसका काम होगा? तो अब जो यहाँ पर काम होगा वो होगा आपका प्लस का। तो 14 और 14 कितना हो जाएगा? 28 और -8। 28 में से 8 करें कितना आएगा? 20। यही आंसर बताया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर 20 होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए आपका यहाँ पर 20 आया हुआ है, जो कि बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो जो नोट्स परचेज करते हैं उनको सारा चीज बनाया हुआ मिलता है। तो आप लोग भी एक बार नोट्स अवश्य परचेज कर लेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, जैक मॉडल का है। आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ है सुस्त रहना, पागल रहना, कड़ी मेहनत करना या कुछ नहीं। ठीक है, तो आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। ठीक है, आग में घी डालना मुहावरा का अर्थ क्या है? आग लगा दिया, क्रोध को और अधिक भड़काना, पागल करना या सुस्त करना। ठीक है, तो आग में घी डालना मुहावरा का अर्थ है क्रोध को और अधिक भड़काना। ठीक है ना। आग बबूला होना मुहावरा का क्या अर्थ है? आप लोग भी देखिए, जरूर बताइएगा कि कितना आपका आंसर सही होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा ना। आग बबूला होना मुहावरा का अर्थ है आग लगा दिया, कपटी मित्र, बहुत क्रोध करना या कोई नहीं। तो आग बबूला होना का मतलब बहुत अधिक क्रोध करना है। कोई ऐसी बात हो जाती है जिस पर आदमी मिनटों सेकंड में आग बबूला हो जाता है।
10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 60, 70, 80, 90 कितनी है? ठीक है, तो देखिए बुद्धि लब्धि का हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा से आपको एक वीडियो और नोट्स दोनों दिया है। तो बुद्धि लब्धि में यदि आपको दिक्कत होता है तो आप अभी कभी नोट्स परचेज कीजिए और उसको पढ़िए, उसके वीडियो को देखिए, एकदम आपको इस तरह से समझ में आएगा, भविष्य में कहीं भूले भी न कीजिएगा। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है, देखिए मानसिक आयु क्या होता है, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु और इंटू में होता है सी। ठीक है, तो 10 वर्ष का बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष है। मानसिक आयु कितना है? 7 वर्ष है। देखिए मानसिक आयु आपको 7 वर्ष देख रहा है, तो मानसिक आयु और वो बच्चा है वास्तव में कितना साल का? 10 साल का। तो 7/10 और इंटू कितना हो गया? 100। 10 दही में कितना हो गया? 100 और 7 दही में कितना हो गया? 70, यानी उसका 70 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल? ठीक है, तो राम बाजार जाता है एक साधारण चीज हो गया, तो इसको हम लोग देखिए डालते हैं यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं। अगला है, श्याम पत्र पढ़ लिया है, यह कौन सा काल का उदाहरण है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर काल के अंतर्गत आप भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल को पहचानिए। तो सबसे पहले है दिया हुआ है, इसका मतलब ये वर्तमान काल है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और इसमें सब वर्तमान काल है। अब है पढ़ लिया है, मैंने काम पूरा कर लिया, पढ़ने का काम पूरा हो गया, पूरा हो गया मतलब पूर्ण हो गया। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। किस में जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल में, क्योंकि श्याम पत्र पढ़ लिया है, पढ़ने का काम पूरा कर लिया है, तो पूर्ण हो गया, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सोनू पत्र लिख रहा है, सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के वाक्य के काल का उदाहरण है? सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या कोई नहीं? ठीक है, सोनू पत्र लिख रहा है, सबसे पहले है, इसका मतलब यह क्या चीज है? वर्तमान काल में है। ठीक है, अब रही बात कि ये पत्र लिख रहा है, यानी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी लिख ही रहा है, तो ये अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। किस में जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। अगला है, बच्चा कल्पना जगत में विचरण करता है किस अवस्था में? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था और किशोरावस्था? देखिए शैशवावस्था और किशोरावस्था ये दोनों अवस्था है जिससे बच्चा कल्पना जगत में विचरण करते रहता है, सोचते रहता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? ठीक है, तो सर्वप्रथम बालक जो है किसकी ओर? प्रकाश की ओर यहाँ पर आकर्षित होता है। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला कहा जाए तो खून का रंग कैसा होगा? तो सबसे पहले देखिए जो प्रश्न दिया है उसको आप निकालिए। तो खून का रंग कैसा होता है बताइए? लाल होता है। ठीक ना, ये लाल होता है। और सेकेंड बार आपको क्या करना है, अब देखिए इस प्रश्न में कि लाल को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ सफेद को नीला, नीला को लाल और लाल को पीला कहा जाता है। तो लाल को क्या कहा जाता है? पीला, यानी इसका राइट आंसर पीला होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर पीला जो कि बी में है। ऐसे बनता है इस प्रश्न को। ठीक है, अगला, यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? सबसे पहला प्रश्न कि अपराधी को कौन पकड़ेगा, तो आप दिमाग में रखिए कि अपराधी को पकड़ता है पुलिस। ठीक है, निकाल लिए। ये प्रश्न हमको पूछा अपराधी को कौन पकड़ेगा, तो पुलिस पकड़ेगा। ठीक है, अब पुलिस को क्या कहा जाता है आप देखिए, तो पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक, यानी इसका पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। तो यहाँ शिक्षक लिख लीजिएगा, यानी इसका राइट आंसर शिक्षक हो जाएगा, ये बी हो जाएगा ना, ये शिक्षक हो जाएगा। अगला, यदि किसी कोड भाषा में एप्पल को 3 2 2 4 5 लिखा जाता है तो पाल को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, 2 3 3 3 2 2 3 4। चलिए देखते हैं। एप्पल, APPLE। ठीक है, एप्पल, एप्पल को क्या लिखा जाता है? तो 3 2 2 4 5। तो उसी कोड भाषा में किसका आपसे पूछा जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है पाल का। किसका? पाल का। ठीक है, तो देखिए पी के लिए यहाँ पर कौन सा कोड आया? देखिए P2, पी के लिए 2, यानी यहाँ पर पी के लिए 2 होगा। ए के लिए क्या आया है? 3 आया है, तो ए के लिए 3 होगा। एल के लिए क्या आया है? 4 आया है, तो 4, यानी 2 3 4 इसका आंसर होगा। 2 3 4 किस में है? सी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, यदि किसी कूट भाषा में पैरोट को 4 3 2 2 1 5 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रैट को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। पैरोट, यही है ना, PARROT, पैरोट। पैरोट को क्या लिखा जाता है? 4 3 2 2 1 5 लिखा जाता है।
तो उसी कुट भाषा में रैट को क्या लिखा जाएगा, उसी कुट भाषा में रैट को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। रैट को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए आर के लिए क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा आर के लिए 2 है, ए का क्या है देखिए 3 है, और टी का क्या है 5, यानी 2 3 5 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 2 3 5, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का संविधान कैसा है, आपको बताना है भारत का संविधान कैसा है, लिखित अलिखित दोनों या कोई नहीं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, और इस तरह का नोट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। ये सारा नोट्स आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, जहां से जैक जो है घोषणा किया है कि यहीं से प्रश्न रहेगा। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लिखित अलिखित दोनों या कोई नहीं, तो ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है। अगला, संविधान सभा को कहा जाता है उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत या कोई नहीं, तो संविधान सभा को लघु भारत भी कहा जाता है। संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946, 29 दिसंबर 1947, 8 दिसंबर 1948 या कोई नहीं, ठीक है। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है ग्राम पंचायत, राज पंचायत या कोई नहीं, तो पंचायती राज व्यवस्था जो आपको ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी प्रशासनिक इकाई जो होती है ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या जिला परिषद, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो आपका मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया होता है। मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष या 24 वर्ष। मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। परोपकार का संधि विच्छेद है, परोपकार का संधि विच्छेद परो जोड़ पकार, परो जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार या प्रोप जोड़कार, तो परोपकार का सही संधि विच्छेद होगा पर जोड़ उपकार। कितना सही हुआ आप जरूर बताइएगा। पवन का सही संधि विच्छेद है प जोड़ न, पो जोड़ अन, प जोड़ वन या कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पो जोड़ अन। पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पो जोड़ अन। अगला है, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग प्रत्यय सारा हिंदी तो यहाँ पर समाप्त हो गया है, आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। अपवाद को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अप जोड़ वाद, तो प्लस के जो पहले लगा है वो उपसर्ग है, और जो प्लस के बाद लगा है वो प्रत्यय है। तो आपसे पूछा है उपसर्ग कौन है, तो पहले लगा है अप, तो ये उपसर्ग हो जाएगा अप, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर आप आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं तो लगभग सभी के नोट्स बन करके तैयार हैं। आप फटाफट नोट्स खरीदें और यहाँ से पढ़ें, बहुत जल्द आपकी तैयारी होगी और आप 101% सफलता प्राप्त करेंगे। और इधर उधर जा करके कहीं आप पढ़ रहे हैं तो आपको देखिए कहीं भी गड़बड़ा सकता है, 2-4 नंबर, और 2-4 नंबर यहाँ से बढ़ जाएगा। इसलिए आप अभी कभी नोट्स परचेज कीजिए और पढ़िए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।